तो ये 2026 सीडीएस का पेपर है। इसके जस्ट 40-45 डेज ही अपने प्रीलिम सिविल सर्विसेज का पेपर है, एंड मैं आपको इस पेपर को डिटेल में एनालाइज करके बताऊंगा कि कौन कौन सी थीम्स देयर आर वेरी हाई चांसेस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ट्रस्ट मी, सीडीएस, सीएपीएफ, सीएसई और आपके ये जो पेपर समवट सिस्टर पेपर है। लेवल ऑफ टफनेस डिफर हो सकता है, बट जो क्वेश्चन के मतलब जो थीम्स है रिपीट होते हुए रहते हैं, ये मैं आपको प्रीवियसली काफी एग्जांपल्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको पेपर का एनालिसिस बताता हूँ। देखो, 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, ज्योग्राफी का दबदबा रहा है। मेरे वर्ड्स मार्क करके ले लो, ज्योग्राफी का दबदबा रहेगा। मैं आपको ये भी नहीं, सोच भी बताऊंगा कैसे करके प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे देखो, रॉक सिस्टम, इग्नियस रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन है, अगेन देयर इज क्वेश्चन ऑन वेदरिंग, देयर इज क्वेश्चन ऑन वॉल्केनिज्म, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी बहुत डिटेल में करके जाना है, बहुत डिटेल में। एंड करना कहाँ से, ये देखो मैं आपको एक सोर्स भी बता रहा हूँ। आप सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, ठीक है, सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, व्हेन यू गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल सोल्जर, आप देखोगे यहाँ पे ज्योग्राफी प्रीलिम्स की व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाओगे, है ना। जस्ट सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्री लेक्चर जियोमॉर्फोलॉजी इन 3 आवर्स, कैन यू सी इट। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, आपके ये पांचों सवाल बन जाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। यू आर डन एंड डस्टेड। 1.5x में देख लेना, मैंने इसी दिन के लिए प्लेलिस्ट को बनाया है। ठीक है, 2 पॉइंट मतलब जो आपको ये देख रहे हैं ना, 2.42, दो 2 घंटे 42 मिनट का जो लेक्चर है। क्लाइमेटोलॉजी 3 घंटे का लेक्चर है। यू वुड बी डन एंड डस्टेड, है ना। ओके, रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये देखो, टेम्परेचर इन्वर्जन, ग्राउंड इन्वेजन, ड्यू, फॉग, आप 2025 के प्री में भी देखोगे, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इट। तो जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स, ओके, कंडेंसेशन, टेम्परेचर इन्वर्जन, स्पेशली जो 11th क्लास के फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी, उसमें 2 चैप्टर जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, रामबाण, इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। हर साल क्वेश्चन है सीएसई में भी, हर साल देख लो। कार्यवाज इंडियन मतलब लैंड फॉर्म्स और इंडियन ज्योग्राफी को मिक्स किया इनने, है ना। पूरे एनसीईआरटी के सवाल हैं। ये देखो, झेलम ऑक्सबोलिक 2023 का सीएसई का पीवाईक्यू है। ओके, ड्रॉट्स के डेफिनेशन के ऊपर पूछा है। ओके, इंडिया ईयर बुक से, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट वगैरह, ये इंडिया ईयर बुक से सवाल। ओके, तो मतलब इसमें देखो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना है ना। सॉइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक है सॉइल्स। ठीक है, सॉइल एंड वेजिटेशन, एक बार एक साल सॉइल से क्वेश्चन आएंगे, जैसे ब्लैक सॉइल, ये सब रेगुर वगैरह इन सब के ऊपर, और एक साल वेजिटेशन से क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी है प्री में। तो देखो, जब अपन को चीजें समझ में आ रही है, अपन क्यों नहीं पढ़ के जाए, है ना। रिवर सिस्टम, हर साल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, शिपकिला पास, हमेशा ये आप पूरे कोर्सेज में भी ये देखो, ये सब अगर पढ़ना है, रिवर सिस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है, सॉइल्स वगैरह। फिर से मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो, इंडिया की फिजियोग्राफी का प्लेलिस्ट है, कर लेना, आपका काम हो जाएगा इससे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो। ओके, हाँ, सिविल सोल्जर की इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेशनल पार्क क्लियर कट, केबुल नाम जाओ, मणिपुर में है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। देखो, मैं बार बार, ये देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइंस पूछ रहा है, ओशनिक करंट्स, बेसिक करंट्स के डेफिनेशन के ऊपर पूछा है, सरगैसो सी, यूपीएससी मेंस 2016 में आ चुका है। पोर्ट्स इज अ थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक, आपको डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इस बार की प्री के लिए डिटेल में पोर्ट्स। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोर्ट्स का एक शेयर करूंगा। ठीक है, एक पूरे पेजर फॉर्म में आपके पूरे का सारे पोर्ट्स कंप्लीटेड है। एंशियंट पोर्ट्स, एंशियंट एंड मिडिवल पोर्ट्स अच्छे से करके जाना है, मुझे समझ में आ रही है। टाइट्स, सवाल आया है, एनसीईआरटी से कवर हो सकता है आराम से। ओके, स्मार्ट विलेज प्रोग्राम को पढ़ के जाना, आया है, हो सकता है रिपीट हो सकता है। देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कीम्स, अब गवर्नमेंट स्कीम्स कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको पूरे सोर्स भी बताते जा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू ऑल द सोर्सेस। ये देख रहा है PD 365, इसके प्लेलिस्ट में जाओगे, ये देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स, यूपीएससी प्री गवर्नमेंट स्कीम, 75 मिनट्स में सारे सवाल बन जाएंगे आपसे, सारे सवाल ऐसे अपडेटेड, सारी चीजें, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी। ओके, देखो, एक एक लाख लाख लोग, वन मतलब कितने व्यूज हैं, कितने लोगों ने ट्रस्ट किया है इसे। ओके, तो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, फायदा उठाना।
ओके, स्कीम्स के सारे क्वेश्चन, जैसे इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, स्वानिधि, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये सारी चीज आपकी कवर हो जाएगी। ओके, जैसे ये जो स्कीम्स वगैरह है, बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार पढ़ लोगे बहुत आसानी से होगा। ऑलराइट। हाँ, थीम है, थीम है ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO इज अ थीम। ओके, अब देखना ये इंडिया एयरबुक मतलब करंट अफेयर्स के इस तरीके के जनरली इसको नहीं आता है। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर, ये कहाँ से पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे में जितना भी एनर्जी से रिलेटेड सेक्शन है, डेटा है, पढ़ के जाना, डिटेल में पढ़ के जाना। ठीक है, पैसा। हाँ, सुजलम भारत ऐप जो स्पेशली न्यूज़ वगैरह गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर हो जाएंगे, ये वगैरह तो ठीक है। पीएम देखो वापस से स्कीम्स स्कीम्स के ऊपर कितने क्वेश्चन है ना, सो मच क्वेश्चंस। देखो ये DRDO वगैरह ये सब अपने लिए नहीं आएंगे, 100T 2020 वगैरह नहीं चांस है। स्वामी विवेकानंद स्पीक, देखो क्रैक द ट्रैप में जो सिखा रहा हूँ मैं आपको, अलाइक टोन सिस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है काम आएगी चीज, काम आएगी। क्रैक द ट्रैप में जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप क्रैक द ट्रैप जहाँ पे मैं लास्ट 45 ईयर्स के 20+ लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, वो आप इसमें अप्लाई करो, बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, यू कैन ज्वाइन माई क्रैक द ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है, आप क्रैक द ट्रैप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग, जस्ट 749 रुपीज का क्रैक द ट्रैप प्रीवाईक्यू, जहाँ पे 20+ लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक सिखा रहा हूँ। इसका लिंक इस पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, ओके, राज्य गुरु, ओके ये हो गया। स्वदेशी मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री का थीमेटिक टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री वैसे भी पढ़ के जानी है। ओके, इस बार आप जितने भी आर्ट एंड कल्चर में केव्स एंड इंस्क्रिप्शन, स्पेशली अशोका की जो इंस्क्रिप्शन से डिटेल में पढ़ के जाना है। केव्स पढ़ के जाना, एक सवाल आपको दिखेगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के ऊपर है। ओके, रानी गुम्पा केव्स। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, बात समझ में आ रही है। अब देखना, स्टोन एज जो मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स है, उससे सीडीएस पे 4 सवाल दिखे, तो हमारे सामने सबसे बड़ा हिंट क्या है कि हम प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक को डिटेल में पढ़ के जाए। अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको एंशियंट और मेडिवल का कंप्लीट 2.5 से 3 घंटे में मैराथन करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा। देखो, मिजोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, चाल्कोलिथिक का आहार कल्चर। ठीक है, वापस से नियोलिथिक साइट, 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा गला फाड़ फाड़ के यूपीएससी क्या हिंट देगा। अब भी अगर हिंट नहीं पकड़ ले तो गलती आपकी है। ओके, कोरमंडल कोस्ट, पोर्ट्स, एंशियंट पोर्ट्स, देखो मैंने बताया था पोर्ट्स पढ़ के जाना, ये आ गया। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ताज, विजयनगर, मुगल, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, हर साल देखो बहुत प्रिडिक्टेबल लाइंस पे क्वेश्चन आया है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल लाइंस पे क्वेश्चन है। ये सब थीम्स में आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, आप पूरे क्रैक द ट्रैप में बता रहा हूँ। लास्ट मोमेंट के लिए बहुत काम की चीज है आपकी, यू कैन ज्वाइन दिस। ओके, रिला इब्न बतूता, मतलब फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट थीम। बासवन यूपीएससी के मतलब एक तरीके से दमाद है ये, मान के चलो। वीर शाह पे पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ चुका है सीएससी में भी। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट के ऊपर 2024 पीवाईक्यू प्री में सवाल आया था, अब 26 सीडीएस में पूछ लिया। ओके, शोकाजेनिक इंस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। अरे बहुत प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स हैं। ओके, ये देखो रोमन कल्चर, रीजन्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल हो गया। ठीक है, ये सब देखो पढ़ने की, मगध का डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, ये सब तो कॉमन है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल है। देखो केमिस्ट्री वगैरह अपने काम की नहीं है, केमिस्ट्री एंड ऑल इज नॉट नीडेड फॉर अस। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वम्प्यूटर हमें इससे मतलब नहीं है, या बजट, डायरेक्ट बजट से सवाल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किस में जाता है, देख के जाना। जो समरी मैंने टेली यहाँ पे, स्कीम्स, फिर से बता रहा हूँ, फसल बीमा योजना फेवरेट स्कीम है। ओके, इसके डिटेल्स पूरे देख लेना, ऑल हैव बीन शेयर्ड है। ये देख रहे हो, ये पूरे करंट अफेयर्स आप यहाँ से कर लो है। 3 घंटे में एनवायरमेंट है, 3 घंटे में इकोनॉमी, ये है स्कीम, सब कुछ कवर्ड है। यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटेल में जो HDI,
ओके, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पढ़ के जाना डिटेल में। इकोनॉमी के कोर सिलेबस, ये देखो एमपीआई के ऊपर क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछ चुका है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह के ऊपर, सेक्टर्स वाला। आईआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआर के इंटरनेशनल, आईआर में मैं बोलता हूँ दो चीजें पढ़ना। ये एक तो आपको पहले प्लेसेस इन न्यूज आईआर से, और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन सार्क पे आया था, और अगला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आगे बिम्स्टेक पर है। कहाँ से पढ़ना है, ये देखो, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट। कहाँ आईआर होगा कि ये कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन इन 1 आवर। सिर्फ इसमें मैंने आपको क्या मेन चीजें जो आपके देख सकते हो आईआर से रिलेटेड, आपके प्लेसेस इन न्यूज और ऑर्गेनाइजेशंस करवाए हैं। सार्क के मेंबर्स कौन है कौन नहीं है। ये सर्वे का क्वेश्चन है, देखो। टोटल फर्टिलिटी रेट 2024 में पूछा था ह्यूमन ज्योग्राफी से। अब सेम टर्म्स आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सीडीएस में पूछ रहे हैं। आपको क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, लिटरेसी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट, लिविंग वेज, क्या ये सारे टर्म्स जो ह्यूमन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, पढ़ के आना, एक सवाल आ जाना। ऐसा एनालिसिस होता है। ठीक है, बाकी तो देखो बायो है हमारे लिए, बहुत काम का नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी बार पूछ चुका है, वर्मी कंपोस्ट ये सब पूछ चुका है, क्रॉप रोटेशन। आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पढ़ के जाना है। इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव है, इससे रिलेटेड स्कीम्स, परंपरागत कृषि विकास योजना, ओके, एपेडा का क्या रोल है, ये सब पढ़ के जाने। इसके आजू बाजू की चीजें गूगल करो, बैठो पढ़ो। बात समझ में आ रही है? सेम आपका में ये हो गया दिस स्कीम्स। स्कीम्स से देखो कितने क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे प्री में नहीं आएंगे। ओके, लॉ मेकिंग पावर, पूरा देखो सोर्स क्या है, लक्ष्मीकांत। भाई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल अच्छे से करके जाना। अभी एक जज ने रिजाइन किया है, जिनके घर पे, जिनके पीछे के गैरेज में कैश मिला था बहुत सारा। लिस्ट सिस्टम, लक्ष्मीकांत के एंड में पेजेस दिए गए, लिस्ट पढ़ के जाना अच्छे से। यूएन पीस कीपर्स, इस बार आपसे लोकेशंस पूछ लेगा, यूएन पीस कीपर्स वगैरह इन सब के, कहाँ का पीस कीपिंग फोर्स है। दीज लोकेशंस आर इंपॉर्टेंट, देखो। पार्ट्स, आर्टिकल से पूछ लिया, वेरी प्रिडिक्टेबल पेपर। ओके, स्पेशल स्टेटस वाले आर्टिकल से, गवर्नर के पावर्स के ऊपर। ये देखो बिम्स्टेक। बात समझ में आई? ओके, देखो ये देखो जगजीवन राम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब सीएससी का पीवाईक्यू है। आपको हिंट पकड़ना है, हिंट पकड़ना है इस पेपर से। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से पढ़ के जाना। जितने भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? ओके, अप्रूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स एकदम लास्ट में है लक्ष्मीकांत के। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट न्यूज पे था, तो उससे रिलेटेड अंडमान निकोबार के टाइप्स पूछ लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। समझ में आया हाउ दे आर फॉर्मिंग द क्वेश्चंस? तो ये थीम्स जो मैंने बताए हैं आपको 10-11, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉच दिस, इसके नोट्स बनाना। एंड प्लीज इसको, इस वीडियो से अगर आप प्रॉपर वे में एनालाइज करते हैं, है ना, तो ट्रस्ट मी है, आप 3-4 क्वेश्चन की लीड में तो रहोगी रहोगे। एंड यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव, वेरी वेरी फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग। इसमें मैं 20 प्लस लॉजिकल एनिमेशन टेक्निक्स बता रहा हूँ। वंस द सीट्स आर फुल, ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो ही चुकी है, कुछ ही बाकी है, तो प्राइस 999 पे रेज हो जाएगी। उसके बाद कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।